Hello बच्चों, let's read this question. The question is, at standard temperature and pressure, the order of root mean square speed of molecules of hydrogen, nitrogen, oxygen and hydrogen bromide is. और इस टाइप से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है इनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स का। तो हमें बताना है कि इनमें से जो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर एम एस से। और ये किसके इक्वल होती है, अंडर रूट 3 RT बाई एम। आर यहाँ पे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी यहाँ पे होता है टेम्परेचर और एम यहाँ पे क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का मोलर मास। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे है। मतलब क्या होगा कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेम टेम्परेचर पे हैं, तो टेम्परेचर तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। अभी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड में डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इनके मोलर मास की वजह से। तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैस के मॉलिक्यूल्स के मोलर मास के स्क्वायर रूट के। अभी यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पे हम इनका मोलर मास चेक करेंगे। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1.007। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2.014 ग्राम पर मोल। अभी नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 28 ग्राम पर मोल। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका मोलर मास कितना होगा, 32 ग्राम पर मोल। और जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 80.911 ग्राम पर मोल। क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.007 ग्राम पर मोल, और जो ब्रोमीन का एटम होता है इसका मोलर मास कितना होता है, 79.904। तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। मॉलिक्यूल्स which have minimum molar mass will have maximum root mean square speed म्यू आर एम एस। तो यहाँ पे सबसे कम मोलर मास किसका है, हाइड्रोजन का, तो इसकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन से ज्यादा किसका मोलर मास है, नाइट्रोजन का, तो इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन से कम हो जाएगी। और इसके बाद किसका होगा, ऑक्सीजन। और सबसे कम रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसकी होगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। तो इस टाइप से हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसकी होगी, हाइड्रोजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, और सबसे कम रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसकी होगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। So the final answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.